जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है उससे संबंधित एक नया नोटिस जो है वो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उस नोटिस में क्या कुछ है, क्या कोई नई चीज़ें हैं, वो सब बारे में आपको मैं बता दूंगा। देखिएगा, जैसे कि आपको पता होगा यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, मतलब ये आएगी श्योर है। और इसका जो टेंडर नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। किसी भी भर्ती का मतलब फॉर्म भरने से पहले किसी भी एक कंपनी का चयन किया जाता है और वो कंपनी तय करती है कि उसके बाद की जो प्रक्रिया फिजिकल और लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उस यानी लास्ट की मेरिट लिस्ट तक पूरा काम जो होता है वो एक ही कार्यदायी संस्था का होता है। तो उसके लिए जो भर्ती बोर्ड होता है वो एक नोटिस जारी करता है और बोलता है जो कंपनियां इंटरेस्टेड हैं वो इसमें आ जाएं और वो इसका पेपर कंडक्ट करवाएं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये लगभग जो है वो 60,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर पदों की संख्या इस बार आपको देखने को मिलेगी। और आपको पता होगा जैसे जैसे भर्ती लेट हो रही है वैसे वैसे इसके पदों में भी जो इजाफा हो रहा है। तो लगभग जो है 60,000 के पद इस बार आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, ये जो टेंडर आया है इस टेंडर में क्या कुछ नई बातें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आया था जिसमें कि बोला गया था, जैसा कि देखिए पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो इन्होंने बोल दिया गया था कि परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत करा दिया जाएगा और इसके लिए कैलेंडर जो है बनाया जाएगा। देखिएगा, यानी कि अगर देखिएगा रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल का अगर एक ही कंपनी जो है वो ज़्यादातर संभावना ये है कि एक ही कंपनी जो है वो दोनों का एग्जाम करवाएगी। सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो या रेडियो विभाग हो, तो तीनों का एक ही कंपनी करवाएगी। तो वो एक ही कंपनी तीनों का एक साथ जो है वो कार्य देखेगी और कार्य देखने के बाद में उनका जो एग्जाम डेट है, फिजिकल डेट है या फिर फॉर्म भरने का या नोटिफिकेशन का डेट है, वो सब एक साथ कैलेंडर में जो है वो जारी करेगी। ये तब पॉसिबल हो पाता है जब एक ही कंपनी जो है वो एग्जाम करवाए या सारे काम वो खुद ही संभाले। तो ऐसे में सिर्फ एक ही कंपनी होगी जो इस बार जो फाइनल हो जाएगी और इस बार इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार जो है वो एक कंपनी आएगी उसी को चयनित कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए ये आपने देख रखा होगा, ये पहले आपने नोटिस जो है वो पढ़ा होगा। और देखिएगा जैसे कि सिविल पुलिस में जो होता है वो 41,000 के आसपास था, पीएसी 10,000, फायरमैन 1,000, जेल वार्डर का 2,800 था और विशेष सुरक्षा के लिए 1,341 था और महिला बटन 761 जो है वो ये सब आपने पहले देख लिया। आज का नोटिस की बात करते हैं 17 अगस्त की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईओआई जैसा कि रेडियो ऑपरेटर के लिए मांगा गया है वैसे ही ये टेंडर जो मांगा गया है इसको आप एक बार पढ़ लेना। और इस टेंडर की मुख्य बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है, इन्होंने ये बोला है कि ओके एक सेकंड में बैक जाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आरक्षी नागरिक यानी ये जो भर्ती होगी इसमें इस ईओआई में क्या बोला गया है कि देखिएगा सिविल पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल होते हैं, आरक्षी पीएसी की भर्ती आएगी। पीएसी विशेष सुरक्षा अलग से एक जो है टीम बनी है। फायरमैन के इसमें पद आएंगे एवं नवगठित महिला वाहिनियों हेतु आरक्षी महिला के पदों पर भर्ती की कार्रवाई हेतु, जिसमें लगभग इन्होंने बताया है कि जो भी कंपनी अगर इसका पेपर करवाना चाहती है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 20 लाख से बढ़ होकर के 25 लाख तक बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। तो आप ऐसा सर्वर, ऐसा जो है वो सिस्टम तैयार करें ताकि आपका सर्वर क्रैश ना हो और बच्चों के जो फॉर्म भर जाएं और आराम से जो वो इनकी रूपरेखा एग्जाम तक जो वो बनाई जा सके। तो किसी भी कंपनी को बताना होता है कि हाँ हमारे पास में इतना काम है, तभी तो कोई बता पाएगा मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने ये भी डेट देखिएगा 25 अगस्त 2023 तक, यानी कि 25/8 तक इन्होंने बोल रखा है रेडियो के लिए और इस भर्ती के लिए भी, नई भर्ती के लिए कांस्टेबल के लिए, कि इनकी लास्ट डेट है 25 तक। आप जो है बता दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है, उसके बाद में जो है हम कैलेंडर जारी कर देंगे। तो ये एक नई भर्ती के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आपके मन में एक डाउट था कि साहब देखो, जैसा कि रेडियो ऑपरेटर के बारे में सुना था, हाइब्रिड मोड हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन कॉपी मिलेगी आपको, क्या इसमें भी ऐसा देखिएगा? ये जो भर्ती हो रही है इसमें साफ साफ लिखा है फॉर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि यूपी पुलिस का अब तक जैसे आया होता हुआ है पेपर, वैसे ही इस बार भी जो है वो आपको पेपर देखने को मिलता है, यानी कि ऑफलाइन मोड से ही आपका पेपर होगा। ऑफलाइन मोड मतलब अच्छा रहता है हर तरीके से, मतलब इसमें क्या होता है पेपर आपके साथ में रहता है और पेपर में ही आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब आपकी सहूलियत की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, ये ऐसा हमको लगता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा सेम यही बातें जो है वो कही गई हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ मैं देख लेता हूँ। द बोर्ड इनवाइट्स ईओआई फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड शुड बी एक्सटेंडेड इन इंडिया फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 31/3/2023 फॉर प्री एग्जामिनेशन। ओके, समझ में आ गया। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो अच्छी छवि रखती है वही कंपनी जो है इसके लिए तैयार हो इसका एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसमें एक बार मैं नोटिस को पढ़ लूँगा,
इसमें अगर कोई भी नई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर आपको जो एक बार अलग से वीडियो बना करके समझा दूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नए विद्यार्थी हैं तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक एक अच्छी-सी खबर पहुँचा दें कि भाई देखो टेंडर जारी हो गया है, भर्ती भी ज़री जल्दी आ जाएगी। आप सब तैयारी करते रहें। इसका जो एग्ज़ाम है वो मुझे लगता है नवंबर यानी दिसंबर के आस-पास इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और फरवरी-मार्च में इसका जो है फिज़िकल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अपना आप इसी डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा। धन्यवाद।